अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम क्लास। मैं हूं आपका टीचर सैयद बख्त। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 12.5 की क्लास नंबर 1 अपनी। वेलकम क्लास को स्टार्ट करने लगे हैं। तो स्टार्टिंग पे मैंने सबसे राइट साइड पे लिख दिए हैं लाज अपने, लाज ऑफ साइन, लाज ऑफ कोसाइन, लाज ऑफ टेंजेंट, जो हमने क्लास 0 में डिस्कस किए थे वो सब यूज़ होंगे 1 बाई 1। जैसे कि क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग हम देखते जाएंगे, जिन जिन की ज़रूरत पड़ती जाएगी उनको यूज़ करते जाएंगे और जिन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी उन्हें क्यों यूज़ करेंगे। जैसा कि क्वेश्चन नंबर 1 में अगर आप देखें, एक्चुअली क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 तक क्वाइट सिंपल और सेम क्वेश्चन है। मैं ये सजेस्ट करूँगा कि आप 1 मुझसे समझिए, 2, 3, 4 एंड 5 खुद करने की कोशिश कीजिए। उससे क्या होगा कि आपकी सेल्फ कॉन्फिडेंस की एबिलिटी बढ़ती जाएगी कि आपको खुद से करना आ रहा है। और क्वेश्चन बिल्कुल सेम है यार। देखें क्वेश्चन की जो स्टेटमेंट है पहले 5 क्वेश्चंस के लिए वो क्या है, सॉल्व द ट्रायंगल ABC इन विच, जिसके अंदर क्या होता है 3 साइड्स होती हैं और 3 एंगल्स होते हैं, यानी A, B और C साइड्स हैं और एंगल हैं अल्फा, बीटा और गैमा। 6 चीज़ें पूरी करनी है। सो हमें हमेशा 3 गिवन होंगी, 3 फाइंड आउट करनी होंगी। मेथड्स हमारे पास सिंपल से ये हैं क्या कि अगर हमारे पास 2 साइड्स और एक एंगल हो, कोरस्पॉन्डिंग एंगल, व्हाट इट मीन्स, अगर हमारे पास 2 साइड्स हैं B और C और एंगल है अल्फा तो ये लॉ ऑफ कोसाइन लगेगा। लेकिन अगर हमारे पास इसी तरह B और C हैं, ठीक है, और कोज अल्फा है, अल्फा हमारे पास एंगल है, तो क्या हम लॉ ऑफ साइन यूज़ कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो हमें इन चीज़ों का ख्याल रखना है। मैं क्या बोल रहा हूँ, जब हम क्वेश्चन करेंगे ना ज़्यादा अच्छे से समझ आएगी। तो ऐसा करते हैं, उनको डिस्कस करने की बजाय जो कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, जल्दी से मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या है, B 45 डिग्री, डिग्री कह रहा हूँ, B मिला है 45 यानी कि B एक साइड है, C मिला है 34 और अल्फ़ा मिला है 52 डिग्री, या अल्फ़ा हमारा एंगल है। अब पॉइंट ये है कि हम ऐसी क्या चीज़ यूज़ करें जिसमें B और C यूज़ हो रहे हैं और अल्फ़ा यूज़ हो रहा है। तो अब आप समझ रहे होंगे मैं क्या बोल रहा हूँ कि लॉ ऑफ साइन नहीं लग रहा, किसी भी तरह से लॉ ऑफ साइन यूज़ नहीं कर सकते। तो हम यूज़ करेंगे लॉ ऑफ कोसाइन, जैसा मैंने लिख दिया, यूजिंग लॉ ऑफ कोसाइन। कैसे, अगर B और C हैं, B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस 2BC, तो एंगल है हमारा कोस अल्फा जो किसके इक्वल है, A स्क्वायर के। आई होप ये समझ आ रहा हो क्योंकि क्लास 0 में हमने डिस्कस किया। अगर किसी ने क्लास 0 नहीं देखी तो सजेशन ये है पहले क्लास 0 ज़रूर देखें 12.5 की, ताकि आइडिया हो जाए ये कैसे काम करते हैं। चलिए कंटिन्यू करते हैं, लेट्स कंटिन्यू। A स्क्वायर इज इक्वल टू, कुछ भी नहीं करना, सिर्फ वैल्यूज़ पुट करनी है। B किसके इक्वल है, 45 पुट कर दीजिए। C है 34 माइनस 2 एज इट इज़, B की वैल्यू 45, C की वैल्यू 34, अल्फ़ा की वैल्यू 52 डिग्री। जस्ट सिंपली हमने वैल्यूज़ को पुट किया और कुछ नहीं किया। स्क्वायर ओपन किया, प्लस का साइन, माइनस और इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दिया सिंपली, या कोस 52 डिग्री की वैल्यू आ गई, यानी कोस 52 डिग्री की टोटल वैल्यू यहाँ पे आ गई। आई होप ये समझ आ रहा हो, सिंपल सा यार। ये स्क्वायर्स ओपन किए, -2 मल्टीप्लाई 45 मल्टीप्लाई 34, तीनों को मल्टीप्लाई किया, ये आ गया, कोस 52 ये आ गया। इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, इन दोनों को ऐड कीजिए, फिर ये माइनस कीजिए, फाइनली यू विल गेट A स्क्वायर इज इक्वल टू दिस। बट वी डिडंट नीड इट, हमें A स्क्वायर नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, A। तो क्या करेंगे, दोनों जानिब, दोनों तरफ अंडर रूट ले लेंगे, स्क्वायर रूट ले लेंगे, जिसकी बेनिफिशियल से ये होगा कि A निकल आएगा और ये आपको समझ भी आ गई होगी। आई होप इट्स क्वाइट ईजी। या अब हमारे पास A भी आ चुका है, B भी आ चुका है, C भी, यानी साइड्स तो पूरी हो गई। अब रह गया अल्फ़ा यानी कि बीटा और गैमा रह गए, एंगल्स रह गए। तो अब मैंने ये सोचा कि इनमें से और कौन सा ईजी है जो मैं यूज़ कर सकता हूँ। ज़रा देखिए, अगर मैं इसको पिक कर लेता हूँ A ओवर साइन अल्फ़ा और B ओवर साइन बीटा, तो कोई एतराज़ तो नहीं? क्यों, देखिए ज़रा, A मेरे पास है, ज़रा गौर से देखिए, निकल आया। अल्फ़ा है, बिल्कुल है। B है, बिल्कुल है। साइन बीटा, यानी कि 3 चीज़ें हैं और बीटा मैं फाइंड कर सकता हूँ। दैट्स वाई वी आर यूजिंग नाउ बाय लॉ ऑफ साइन, A ओवर साइन अल्फा इज इक्वल टू B ओवर साइन बीटा। अब आप समझ रहे होंगे मैं क्या बोल रहा हूँ कि जब 4 चीज़ों में से 3 चीज़ें अवेलेबल हों तो चौथी चीज़, फोर्थ थिंग फाइंड की जा सकती है। उसी तरीके से चलते हैं। सो A ओवर साइन अल्फ़ा, B ओवर साइन बीटा, जो चाहिए उसे अलग कर लीजिए। साइन बीटा चाहिए, ये इधर आ गया, A उधर जाके डिवाइड हो गया और साइन अल्फ़ा इधर जाके मल्टीप्लाई। देखिए क्या हुआ, साइन अल्फ़ा B से जाके क्या हो गया, मल्टीप्लाई, तो B साइन अल्फ़ा हो गया। A है, साइन बीटा की जगह इधर आके डिवाइड हो गया और साइन बीटा इधर A की जगह चला गया। आई होप यहाँ तक आपको समझ आ रही हो। सिंपली वैल्यूज़ को पुट करना है आपने। साइन बीटा इज स्टिल देयर, B की वैल्यू 45, अल्फ़ा की वैल्यू 52 डिग्री और A की वैल्यू जो हमने अभी अभी फाइंड की थी, थोड़ा सा भूल भुला यही बना दिया मैंने सिंपली, ये साइन बीटा इज स्टिल सेम, B की वैल्यू 45, मल्टीप्लाई का साइन डालें ना डालें डजेंट मैटर, साइन अल्फ़ा की वैल्यू 52 डिग्री और A की वैल्यू जो फाइंड की है पुट कर दीजिए। सिंपली कुछ भी नहीं करना, साइन 52 डिग्री की वैल्यू निकालनी है, उसे डिवाइड करना है 36.04 पे और मल्टीप्लाई कर देना है 45 से। क्या
साइन 52 डिग्री की वैल्यू निकाल, अच्छा डायरेक्ट भी कर सकते हैं, साइन 52 डिग्री डिवाइडेड बाय 36.04, इनसे जो भी निकलेगा यानी कि इस ब्रैकेट को सॉल्व करके जो भी निकलेगा उसे मल्टीप्लाई कर देना 45 से एंड यू विल गेट 0.984 आई होप साइन बीटा। ओके, अब हमें बीटा चाहिए, साइन बीटा नहीं चाहिए, तो बीटा इधर ही रहेगा, साइन जब उधर जाएगा तो साइन क्या बन जाएगा, इन्वर्स। ये तो आपको समझ आ रही होगी, इट्स इजी ना। या सो साइन इन्वर्स फाइंड करेंगे तो बीटा की वैल्यू आ गई 80 डिग्री। अब आप जानते हैं कि तीनों एंगल्स में से अल्फा, बीटा और गैमा, जब दो एंगल्स हमारे पास हों तो हमारे पास एक बहुत ईजी मेथड है थर्ड एंगल फाइंड करने का, जानते हैं ना, या अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा विच इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो जस्ट पुट द अल्फा 52 डिग्री, बीटा 80 डिग्री, ये दोनों उधर जाके क्या हो गए माइनस, तो गैमा आ गया ना 48 डिग्री। यार ये बहुत ज़्यादा इजी है, क्वाइट इजी क्वेश्चन है, इसलिए मैं इस पर ना ज़्यादा स्लोनेस नहीं दिखा रहा, मूव ऑन करी जा रहा हूँ, जल्दी जल्दी करवा रहा हूँ कि ये अब आपको आने चाहिए। सजेस्ट यही करूँगा, फिर से वीडियो को पॉज कीजिए और बाकी सारे क्वेश्चन खुद करने की कोशिश कीजिए, जहाँ से समझ ना आए आगे देख लीजिएगा। सो लेट्स कंटिन्यू। ऑलराइट क्लास, जैसा कि मैंने कहा कि क्वेश्चन 1 के बाद बाकी पार्ट्स खुद करने की कोशिश करें, जहाँ समझ ना आए यहाँ से समझते जाएँ। क्यों? क्वेश्चन नंबर 2 को ज़रा देखिए, कंप्लीटली सेम जैसा क्वेश्चन नंबर 1 था, पूरे का पूरा प्रोसेस एंटायरली सेम है। क्वेश्चन नंबर 2 में भी बी गिवन है, सी गिवन है और अल्फा गिवन है, यानी ए फाइंड करना है। तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू, अच्छा ये मैं थोड़ी स्पीड में करवाऊंगा क्योंकि 1 भी इजीली समझ आ गया, 2 भी जल्दी से समझ आ जाएगा, बिल्कुल सेम है दोनों, बाय यूजिंग लॉ ऑफ कोसाइन। क्यों? क्योंकि बी और सी गिवन है और अल्फा गिवन है। सो ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2 बी सी कोस अल्फा। जस्ट पुट द वैल्यूज, बी किसके इक्वल है 12.5 के, उसका स्क्वायर, प्लस सी किसके इक्वल है 23, उसकी जगह लिख दिया, सी की जगह 23 और उसका स्क्वायर, माइनस 2 बी सी, बी की वैल्यू 12.5 और सी की वैल्यू 23 कोस, और अल्फा की वैल्यू 38 डिग्री 20 मिनट्स। आई होप ये क्लियर है। सिंपली स्क्वायर ओपन किए, -2 को 12.5 और 23 से मल्टीप्लाई किया, कोस 38 डिग्री और 20 मिनट्स की वैल्यू निकाल के लिखी यहाँ पे। सिंपली कुछ नहीं किया, इन दोनों को ऐड किया, माइनस इन दोनों को मल्टीप्लाई किया और इन दोनों को ऐड करने से जो वैल्यू आई उसको माइनस कर दिया। क्या बोल रहा हूँ मैं? सिंपल है, ये छोटे बच्चों वाले काम है यार, इसको ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं, बस इन दोनों को मल्टीप्लाई किया और इन दोनों को ऐड किया, जो ऐड करके वैल्यू हुई उसमें से इसको माइनस कर दिया, ये वैल्यू आ गई। बट ए स्क्वायर आया, हमें ए चाहिए, सिंपली टेक अ स्क्वायर रूट, जिससे क्या हुआ हमारा ए आ गया। तो ए तो आ गया, ए भी आ गया, बी भी आ गया, सी भी। अब अल्फा है तो बीटा और गैमा चाहिए, सेम प्रोसेस बाय यूजिंग लॉ ऑफ साइन। वैसे ही ए ओवर साइन अल्फा, बी ओवर साइन बीटा, साइन बीटा साहब इधर तशरीफ ले आए, इज इक्वल टू बी साइन अल्फा बी से जाके मल्टीप्लाई और ए साहब इधर आके डिवाइड। आई होप यहाँ तक क्लियर है, क्योंकि कोई नया काम नहीं, सिंपली वही काम रिपीट हो रहा है, स्टेप्स तक सेम है यार, सिंपली। सो साइन बीटा इज इक्वल टू बी की वैल्यू 12.5, मल्टीप्लाई का साइन डालें ना डालें डजेंट मैटर, साइन अल्फा की वैल्यू 38 डिग्री 20 मिनट्स और ए की वैल्यू जो अभी फाइंड की है 15.3। सिंपली इसकी वैल्यू निकाल के इस पर डिवाइड करके इससे मल्टीप्लाई कर दें। मैं स्पीड में क्यों बोल रहा हूँ, या ये जो अब ना आपको आता है, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है, लेकिन अगर किसी को फिर भी हो तो वीडियो को पीछे करके देख लें, ताकि यार हम उनको बोर ज़्यादा ना करें जिन्हें ये सिंपली आता है। लेट्स कंटिन्यू। सिंपली इसकी वैल्यू निकाली, इस पर डिवाइड किया, इससे मल्टीप्लाई किया, साइन बीटा आ गया, बीटा इधर ही रहा और साइन उधर जाके इन्वर्स, साइन इन्वर्स फाइंड किया एंड यू विल गेट योर बीटा। अब दोनों चीज़ें आ गई, अल्फा और बीटा, थर्ड एंगल सिंपल, एज अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा विच इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो गैमा इज इक्वल टू 180 माइनस अल्फा माइनस बीटा, यानी अल्फा भी उधर जाके माइनस, बीटा भी उधर जाके माइनस, इनकी वैल्यूज पुट की, 180 में से माइनस किया एंड यू विल गेट योर गैमा। जल्दी हो गया? नो, इट्स क्वाइट ईजी, ये बहुत ज़्यादा आसान है, इसलिए मैं थोड़ा जल्दी में बोल रहा हूँ। तो जल्दी से अगले पार्ट्स करते हैं, सजेशन फिर वही है, अगले पार्ट खुद करने की कोशिश करें। ऑलराइट क्लास, अब हम करने लगे हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 जो है ना क्लास, यार ये अलग अलग बुक्स में ना अलग अलग मेथड से हुआ है। व्हाट आई मीन कि कुछ की बुक्स में भी इस क्वेश्चन को टेंजेंट के तरीके से किया गया, यानी टेंजेंट के मेथड को यूज़ करते हुए इन क्वेश्चन को ज़्यादातर सोल्व करवाया जाता है, क्वेश्चन नंबर 3 को भी। एंड फर्दर मोर मैंने इस क्वेश्चन को ना अपने तरीके से करके देखा है, यानी टेंजेंट के बिना करके देखा है, तो काम चल गया, आंसर आ गया सही, तो सोचा आपको यही मेथड करवा दूं। मुझे ये बहुत इजी लगा। आपके लिए अगर वो वाला मेथड इजी हो, टेंजेंट के मेथड से अगर आप करना चाहें, सो गुड, वेल एंड गुड, कि अगर आप वो तरीका अपनाना चाहें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप उसी तरीके से कर लें। मकसद है आपको क्वेश्चन आना और इसकी लॉजिक समझ आना। मुझे ये मेथड इजी लगा, मैंने ये वाला अप्लाई कर दिया। टेंजेंट वाला मेथड जिन्हें इजी लगता है वो प्लीज़ टेंजेंट वाला ही करें, ताकि उनको जो इजी लगता है वो उसी मेथड को अडॉप्ट करके क्वेश्चन का आंसर निकाल सकें। सो विदाउट अड्यू लेट्स कंटिन्यू। क्वेश्चन नंबर 3 में प्रॉब्लम कोई नहीं है, बस थोड़ा सा डिफरेंट है। कैसे? ए की वैल्यू देखिए थोड़ी अजीब सी है, √3 - 1, बी की वैल्यू √3 + 1 और गैमा है 60 डिग्री। तो हमें ये तो आइडिया हो गया ए और बी गिवन है और तीसरे वाले का एंगल गिवन है, सी वाले का एंगल। तो क्या यूज़ होगा? लॉ ऑफ कोसाइन, या
याद है ना कि दो साइड्स गिवन हो और तीसरे वाले का एंगल मिल जाए तो फिर हम लॉ ऑफ कोसाइन यूज़ करते हैं, वही करेंगे। सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos गैमा। स्पीड से क्यों बोल रहा हूँ, ये अब हमें आता है यार। लेट्स कंटिन्यू। ए की वैल्यू स्क्वायर है तो स्क्वायर, प्लस बी की वैल्यू स्क्वायर है बी का तो बी का स्क्वायर, माइनस 2 ए बी दोनों की वैल्यू, यानी ए की वैल्यू पूरी और बी की वैल्यू भी पूरी, cos और गैमा की वैल्यू पुट कर दी। इट्स क्वाइट सिंपल। देखिए a माइनस बी का स्क्वायर बनता है तो डायरेक्ट फार्मूला ओपन कर दीजिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। आई होप ये समझ आ गया हो, करके देख लीजिएगा। जिन्हें कन्फ्यूजन हो वो स्टेप बाय स्टेप करके देख लें। a माइनस बी का स्क्वायर लें, यही आएगा, प्लस प्लस a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। ये भी अगर आपको कन्फ्यूजन हो तो आप a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा के देख लें, फाइनली यही आएगा, माइनस 2। इन दोनों को देखिए, एक दफ़ा माइनस में और एक दफ़ा प्लस में। इसका मतलब पहली वैल्यू का स्क्वायर माइनस दूसरी वैल्यू का स्क्वायर। अगर आपको ये फॉर्मूला याद है तो वेल एंड गुड, और जिन्हें नहीं याद प्लीज़ रिवाइज कर लीजिए कि अगर दो वैल्यूज़ एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस में लिखी हों तो हम क्या करते हैं, पहली का स्क्वायर माइनस दूसरी का स्क्वायर। तो ये मैंने वही किया, पहली का स्क्वायर, सॉरी यहाँ पे पहली का स्क्वायर माइनस दूसरी का स्क्वायर। आई होप ये समझ आ रहा हो। cos 60 डिग्री स्टिल सेम। आगे वाला स्टेप जल्दी कर दिया थोड़ा, यानी कि अगर आप इसको सॉल्व करें ना इस पूरे को, यानी कि इन भाई साहब की ब्रैकेट भी ओपन कर दीजिए और इनकी भी, इन पूरे हिस्से को सॉल्व करें यहाँ तक। 3 + 1 4 बनता है, 3 + 1 4 बनता है, माइनस 2√3 प्लस 2√3 कट जाता है, 4 और 4 8 बनता है, माइनस 2 3 अंडर रूट का स्क्वायर ओपन करें 3 आ गया, माइनस 1 का स्क्वायर ओपन करें 1 आ गया, और cos 60 आ गया 0.5। 3 में से 1 गए तो 2 टू द 4 को हाफ से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 2। 8 में से 6 गए तो आएगा, और सॉरी 8 में से 2 गए तो आएगा 6। यार ये आप करके देख लीजिएगा, मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। 3 में से 1 गए तो 2 टू द 4 में से हाफ, 4 को हाफ से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 2। तो आप करके देख लीजिएगा इस पूरे हिस्से को, ये पूरा हिस्सा जब मल्टीप्लाई करके आएगा ना तो फाइनली 2 ही आएगा। तो 8 में से 2 गए तो क्या बचा 6, बट ये तो c स्क्वायर है, हमें चाहिए c। तो क्या करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे, जिससे क्या आ जाएगा, c इज इक्वल टू √6 के इक्वल आ जाएगा। आई होप ये आपको समझ आ रहा है, यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन ना हो, इसलिए मैं थोड़ा सा ना रुक के चल रहा हूँ कि ये क्लियर हो रहा हो। यानी कि c स्क्वायर जब लिया तो स्क्वायर इधर से तो कट गया और इधर आ गया, तो c इज इक्वल टू √6, दैट इज योर फाइनल c। ऑलराइट, तो इसके बाद हम इधर मूव ऑन कर जाएंगे बाय लॉ ऑफ साइन। क्या लिखा मैंने, इधर नहीं मूव करना, इधर से इधर मूव करना है। इधर जगह कम थी तो इधर कर दिया। लेट्स कंटिन्यू। सो a ओवर साइन अल्फा, c ओवर साइन गैमा। मैंने क्यों लिए, क्योंकि मैं इधर से देख पा रहा हूँ a भी मेरे पास है, c भी मेरे पास है, गैमा भी मेरे पास है, मुझे सिर्फ साइन अल्फा फाइंड करना है, तो मैं इसको यूज़ कर सकता हूँ ईजीली। सो साइन अल्फा उधर चला गया, c इसकी जगह आ गया। देखिए ज़रा, साइन अल्फा c की जगह और c साहब साइन अल्फा की जगह, और ये जो साइन गैमा ये a के साथ आके मल्टीप्लाई। क्या, फिर से देखिए, a अपनी जगह पे, साइन गैमा इसके साथ आके मल्टीप्लाई, c इधर आके डिवाइड और साइन अल्फा उधर चला गया। आई होप ये क्लियर है, कोई कन्फ्यूजन ना हो। लेट्स कंटिन्यू। जस्ट वैल्यूज़ को पुट करना है। a की जगह आ गया √3 - 1, ठीक है। इसकी जगह क्या आ गया, √3 - 1, और आगे आ गया साइन, और ये आ गया गैमा 60 डिग्री, और नीचे आ गई c की वैल्यू। c की वैल्यू क्या है, √6। आप इसको सॉल्व कीजिए, फाइनली यू विल गेट दिस साइन अल्फा। इसका मतलब होता है कि हम स्किप करके जल्दी आगे चले गए। साइन अल्फा इज इक्वल टू, आप इसको सॉल्व कीजिए, यानी साइन 60 की वैल्यू निकालिए, पहले इससे मल्टीप्लाई फिर इससे मल्टीप्लाई, √6 पे डिवाइड कीजिए, जो भी फाइनली आएगा ना यार वो ये आएगा। या सो अल्फा इधर ही रहेगा, साइन उधर जाके क्या हो गया, इन्वर्स। जब साइन इन्वर्स निकालेंगे तो अल्फा आ गया 15 डिग्री। एंड यू नो दैट जब आपके पास अल्फा भी निकल आए, गैमा भी हो, दो एंगल निकल आए, तो तीसरा एंगल कैसे फाइंड करते हैं, ऐसे अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा विच इज इक्वल टू 180 डिग्री। चाहिए क्या, बीटा। सो 180 माइनस अल्फा उधर जाके माइनस, गैमा भी उधर जाके माइनस, जस्ट पुट इट 180 डिग्री माइनस अल्फा 15 डिग्री माइनस गैमा 16 डिग्री, माइनस किया, बीटा आ गया 105 डिग्री। एंड आई होप कि ये क्वेश्चन समझ आ गया हो। प्रैक्टिस करते रहिए, 4 और 5 भी खुद करने की कोशिश कीजिए। यार मगरिब का टाइम हो गया, तो ऐसा करते हैं आज की क्लास को यहीं पे सम अप करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे और फर्दर आगे 4, 5 और गोज ऑन क्वेश्चन सारे हम कर ही लेंगे इंशाल्लाह। स्पेसिफिकली सिर्फ ये कहना चाहता हूँ जल्दी से क्लास को ओवर करने से पहले कि आप इन क्वेश्चंस को खुद करने की कोशिश करें। आई मीन टू से क्वेश्चन नंबर 4 खुद करें, 5, 6 एंड गोज ऑन। अगर पूरी की पूरी एक्सरसाइज आप खुद कर पाते हैं विद हेल्प ऑफ दीज सम, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बिल्ड हो जाएगा कि आप खुद कर पा रहे हैं। और बेनिफिशियल भी यही है कि की बुक यूज़ करने में बुराई नहीं है, बुक्स यूज़ करना, वीडियोस जैसे मेरी भी वीडियोस देख रहे हैं, बाकी टीचर्स की भी वीडियोस देखिए, सबकी वीडियोस देख के हेल्प लीजिए।
फ़ायदा उठाने में कोई दिक्कत नहीं है, पॉइंट इतना है कि आपको आ रहा है कि नहीं, दैट मैटर्स। तो उसके लिए जितनी भी चीज़ों से हेल्प ली जा सकती है बेशक वो सारी हेल्प लें, बट करने की कोशिश खुद करें। की बुक से भी हेल्प लें, वीडियो से भी हेल्प लें, सारे टीचर्स की वीडियोस देखें, दूसरे भाई बहनों से भी हेल्प लें, जिससे भी फ्रेंड से, क्लास फेलो से हेल्प ली जा सकती है, सबसे लें, टीचर से। करें क्या, खुद करने की कोशिश करें। ये ना सोचे उसने करवा दिया, मैंने देखा, पढ़ के मैंने सोचा कि ये तो मुझे आ गया तो आ गया। नो, आपको नहीं आया, आपको 2-3 बार उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो बेनिफिशियल यही है कि आप वीडियो को जो हम करते जा रहे हैं देखते रहें, बट बाकी जो क्वेश्चन रह गए हैं रिमेनिंग 4, 5, 6 एंड गोज ऑन द रिमेनिंग एक्सरसाइज, सारी एक्सरसाइज खुद करने की कोशिश करें, नोट्स भी बनाएं। तो मैं भी कोशिश करूंगा जितनी जल्दी हो सके वीडियोस बना के आपकी हेल्प कर सकूं, और आप भी एक दूसरे की हेल्प ज़रूर कीजिए। तो फिर ऐसा करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। खुदा आप सबको खुश रखे और कामयाब करे। अल्लाह हाफिज़ क्लास।